दोस्तों मैं शमशाद एम एस इलेक्ट्रिकल में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक MPPT PCU और MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर में क्या फ़र्क है और कौन सा इनमें से हमें लेना चाहिए। ले तो हम कोई भी सकते हैं, मतलब अगर हमारे पास में घर पुराना नॉर्मल इन्वर्टर है तो हम उसे सोलर इन्वर्टर बनाने के लिए एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर ले सकते हैं, या हमारे पास इन्वर्टर लेना है हमने तो सोलर इन्वर्टर जो MPPT PCU होता है उससे लेना सही रहेगा, या हमें चार्ज कंट्रोलर लेना सही रहेगा। क्योंकि दोनों में फ़र्क की अगर हम बात करें तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसके अंदर भी MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा होता है PCU के अंदर, और एक अलग से MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर अगर हम लेते हैं तो उसमें हमें कितना बेनिफिट रहता है उसी के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि जो हमारा MPPT PCU होता है और जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर, इन दोनों में फ़र्क क्या है। सिर्फ हम एक नॉर्मल इन्वर्टर पे MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा देंगे तो वो भी हमारा एक MPPT PCU की तरह तो काम करेगा, लेकिन उसके जैसा काम नहीं करेगा। इनमें फ़र्क है। मान लिया हमने सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना है, MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर हमने लगा दिया और उस पर हमने 1000 वाट के पैनल लगा दिए। यानी मान लीजिए जैसा हमारे पास में एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है MSV इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसकी मैक्सिमम रेटिंग है वो 60 एम्पेयर है। 60 एम्पेयर का है तो उस पर 1000 वाट के सोलर पैनल हम कनेक्ट कर सकते हैं। उधर ही हमने गामा प्लस की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि MPPT PCU कोई भी हो सकता है। मैं गामा प्लस को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उसे यूज़ करता हूँ। तो MPPT PCU फंक्शन थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन वर्किंग दोनों की सेम ही होती है। तो हम बात कर रहे थे सोलर चार्ज कंट्रोलर की। तो हमने अपने नॉर्मल इन्वर्टर को पहले सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा के सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट किया, उसके बाद में हमने MPPT सोलर PCU ले लिया। इसमें लेने में बेनिफिट हमें क्या रहा, क्योंकि हमने उस पर 1000 वाट के पैनल लगाए। जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर उसके ऊपर हमने 1000 वाट के सोलर पैनल लगा दिए। अब उन पैनल को लगाने पे जो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल रही थी, मान लिया उससे हमें मैक्सिमम मिल पा रही थी 40 या 45 एम्पेयर, ऑलमोस्ट 50 एम्पेयर तक वो गर्मी के मौसम में पहुंच जाता था। तो अभी तो सर्दी का मौसम है तो उतना नहीं है, लेकिन मैं गर्मी सर्दी का मेरा मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव सिर्फ आपको समझाना है। तो उसमें 45-50 एम्पेयर तक चले जाते थे, और वो जितने भी एम्पेयर देता था वो बैटरी को देता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे बैटरी को देता था, लेकिन मैक्सिमम एम्पेयर वो बैटरी को देता। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती तो वो एम्पेयर अपने आप कम कर देता था, लेकिन उसमें कोई भी कैलिब्रेशन का ऑप्शन नहीं था। मतलब हम उसकी एम्पेयर को फिक्स नहीं कर सकते। अब हमने अगर अपना इन्वर्टर चला दिया तो उसके एम्पेयर बढ़ जाते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था 30-35 एम्पेयर भी बैटरी को चार्ज करता था। तो उससे क्या होगा, बैटरी चार्ज तो होगी लेकिन ख़राब होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारी C10 रेटिंग की बैटरी है तो 150 एम्पेयर की बैटरी मान लिया है, तो 15 एम्पेयर से अगर हम चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे तभी हमारी बैटरी सही से काम करेगी, उसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी। और अगर हम ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे तो लाइफ उसकी कम हो जाएगी। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं MPPT PCU की, तो वहीं पे फिर से मैं ले लेता हूँ हमारा जो गामा प्लस है, और उसमें जो हमारे पास में कैलिब्रेशन का ऑप्शन आता है उसमें हम अपने जो एम्पेयर हैं उन्हें फिक्स कर सकते हैं। इसमें 15 एम्पेयर मिनिमम है और 40 एम्पेयर मैक्सिमम है। 40 एम्पेयर का मतलब है कि हम 2 बैटरी को पैरेलल करके अगर लगा देंगे तो हमारी बैटरी को वो चार्ज कर देगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की, तो उसमें इस तरह की सेटिंग सब में नहीं हो। सब में मेरे ख्याल से आशा पावर में कैलिब्रेशन का ऑप्शन आता है, लेकिन फिक्स्ड चार्जिंग वोल्ट एम्पेयर का उसमें ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि उसका हमें कोई बेनिफिट भी नहीं है। उसकी मैं वजह आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हमने मान के चलो 60 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर ले रखा है और उसमें हमने 15 या 20 एम्पेयर या 25 एम्पेयर हमने सेटिंग कर दी, 25 एम्पेयर से वो हमारी बैटरी को ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा, चाहे सोलर से प्रोडक्शन कितना भी आए। अगर उसमें ऐसा है तो, वैसे मेरी नॉलेज में ऐसा है नहीं है ऐसा, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। अब हमने 25 एम्पेयर सेट भी कर दिया, हमारे पास में 1000 वाट के सोलर पैनल हैं जिससे हम 50 एम्पेयर या 55 एम्पेयर या 45 एम्पेयर मैक्सिमम ले सकते हैं, तो वो हमारा वेस्टेज जाएगी उसमें, क्योंकि वो तो फिक्स दे रहा है। सोलर से जितना भी आ रहा, अगर ज़्यादा आ रहा तो उसे रोक देगा, कम आ रहा तो कम देगा। तो इसलिए अगर आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर ना लेके अगर एक MPPT PCU लेने का सोच रहे हैं तो वो आपके लिए सही डिसीजन रहेगा। क्योंकि अपना पुराना अगर नॉर्मल आपका सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है, नॉर्मली 3000 या 3500 में इन्वर्टर आ जाता है, 800 या 700 VA या 900 VA के आसपास का, तो आप उसे साइड में रख दें। आप एक MPPT PCU लें, क्योंकि 5000 से कम का आपको MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर नहीं मिलेगा।
वहीं अगर हम बात करें तो 9,5-10 हज़ार में आपको MPPT PCU मिल जाएगा। तो 5 हज़ार आपको ज़्यादा खर्चने हैं, लेकिन आपकी जो बैटरी की लाइफ है उसमें ज़्यादा हो जाएगी। मतलब अगर आप की बैटरी 3 साल चल रही है ना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी बैटरी ज़्यादा चलेगी, 1 साल भी ज़्यादा चल सकती है, क्योंकि उसमें आपके फिक्स एम्पियर मिल रहे हैं। उससे आपकी बैटरी ख़राब होने के चांस जो हैं वो बहुत कम है। मतलब आपकी बैटरी ख़राब होने के चांस 60% तक कम हो जाएंगे। तो आप अगर लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर ना लेके MPPT PCU ही लें, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एक तो उसमें डिस्प्ले आएगी, डिस्प्ले में आप सारे पैरामीटर्स देख सकते हैं, ग्रिड के सारे पैरामीटर्स उसमें शो करता है, और जो सोलर के सारे पैरामीटर उसमें शो करता है एक LED के अंदर, जो LCD उसमें लगी हुई है, डिस्प्ले उसमें लगी हुई है। और जो बैटरी के सारे पैरामीटर, चार्जिंग एम्पियर, वोल्टेज, ये सारी चीज़ें उसमें, आपका लोड परसेंटेज, और जो हमारी सोलर से कितनी अब तक यूनिट बन चुकी है, कितना हमें प्रोडक्शन सोलर ने बना के दे दिया, वो सारी चीज़ें उसमें आती रहती हैं। तो इसका ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अगर कोई आपका सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।